नमस्कार प्यारे साथियों, दिव्यांश ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग मानव शरीर के 5 ज्ञानेंद्रियों के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे। 5 ज्ञानेंद्रियाँ कौन कौन है, किनको ज्ञानेंद्रियाँ कहा जाता है, क्या क्या उनका काम है, क्या नाम है उनका, तो सभी अध्ययन करेंगे। चलिए तो जानते हैं हम लोग। ठीक है, मानव शरीर के प्रमुख 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। मानव शरीर में हम लोग मनुष्य के शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। 5 की संख्या में ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। ठीक है, जिन्हें पंच ज्ञानेंद्रियाँ कहा जाता है। ये इंद्रियां हमें बाहरी जगत से जानकारी प्राप्त करने में सहायता करती है। आइए इनके नाम, कार्य और संक्षिप्त विवरण को समझते हैं। इनमें से पहला है आँख। इनमें से पहला क्या है? आँख। इस ज्ञानेंद्रिया में पहला जो है वो है आँख। ठीक है, चलिए पहले इसको बड़ा कर लेते हैं। पहला क्या है? आँख। आँखें दृष्टि के लिए, देखने के लिए हम लोग को महत्वपूर्ण होता है। आँख देखने के लिए क्या महत्वपूर्ण होता है? आँख। दूसरा है कान। कान सुनने के लिए, है ना, जिसकी सहायता से हम लोग सुनते हैं, दूसरा है। तीसरा है नाक, गंध के लिए, हम तमाम चीज़ों को सूंघते हैं नाक से, है ना। चौथा है जीभ, है ना, जिसके द्वारा जिससे हम तमाम तरह के स्वाद, मीठा, खट्टा, कड़वा, स्वादिष्ट, ठीक है, इत्यादि प्राप्त करते हैं। नमकीन सब जीभ के द्वारा, है ना। चौथा है जीभ। और पांचवा है त्वचा, जिसके द्वारा हम स्पर्श महसूस कर पाते हैं। ठीक है, हर एक को ये पांचवा है। ठीक है, चलिए इन्हीं में से एक का अध्ययन करेंगे आज, किसी एक का जो बहुत महत्वपूर्ण है ना। तो मानव की 5 ज्ञानेंद्रियाँ है। पहला ज्ञानेंद्रिय स्पर्श इंद्रिय, दूसरा है स्वाद इंद्रिय, तीसरा है घ्राण इंद्रिय, चौथा है श्रवण इंद्रिय और पांचवा है दृश्य इंद्रिय। स्पर्श इंद्रिय में आता है त्वचा, जो कार्य करता है। त्वचा का काम क्या है? स्पर्श महसूस कराना, ताप, गर्म, ठंडा महसूस कराना, शीत, कोई चीज़ भींगा हुआ है या सूखा हुआ है, हम त्वचा के द्वारा ही समझते हैं। पीड़ा, हर एक प्रकार का दर्द, है ना, त्वचा के द्वारा ही महसूस किया जाता है। और मतलब कुछ प्रकार का दर्द त्वचा के द्वारा ही महसूस किया जाता है। दबाव, ठीक है, दबाव त्वचा को ही दाबा जा सकता है ना, वो सब महसूस करते हैं। स्वानेंद्रिय में क्या है? जीभ स्वाद का अनुभव कराती है, जैसे मीठा, खट्टा, कड़वा आदि। घ्राण इंद्रिय में है नाक, गंध को पहचानने में सहायक होती है, हर एक प्रकार गंध, है ना, दमकदार या बदबूदार, है ना, सुगंधित, हर एक प्रकार गंध नाक उसमें मदद करता है। चौथा है श्रवण इंद्रिय, कान, ध्वनि को सुनने और पहचानने में मदद करती है। श्रवण इंद्रिय में कान है, जो ध्वनि को सुनने और पहचानने में मदद करती है ना। कभी हम आंख भी बंद किए हुए तो आवाज़ से पहचान जाते हैं कि ये व्यक्ति है ना। आँख के द्वारा पहचान जाते हैं, मतलब आँख हमारा बंद रहता है, आँख नहीं है तो कान के द्वारा, श्रवण के द्वारा पहचान जाते हैं, सुन करके ये इन व्यक्ति का आवाज़ है। तो कान मदद करता है पहचानने में, तो ध्वनि को पहचानने में मदद करता है कान, है ना। पांचवा है दृश्य इंद्रिय। आँख से तो चीज़ों को पहचानते ही हम, परंतु उसमें और भी, जैसे रंग पहचानना, वस्तुओं को देखना, उसका दूरी, आकार, बड़ा है या छोटा है या मध्यम है, ठीक है, किस प्रकार का है वस्तु, ठोस है, द्रव है, गैस है, ये सब आँख के द्वारा मदद करता है। आकार आदि, गति उति पहचानने में मदद करता है आँख। चलिए इन्हीं में से एक का अध्ययन करेंगे, किसका? आँख का। किसका? आँख का। यहाँ देखिए सचित्र वर्णन है ना। कान सुनने में मदद करता है, आँख देखने में मदद करता है, नाक को सूंघने में मदद कर रहा है, जीभ स्वाद लेने में, है ना, हाथ स्पर्श में, है ना, प्रणाम किया जा रहा है। इसका अध्ययन करेंगे आज। ठीक है, आँखें का। किसका? आँख का। ये इसका अध्ययन करेंगे, इसका आज विशेष अध्ययन करेंगे आँख का, क्योंकि अभी के समय में डिस्प्ले युग में, ठीक है, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर में आँख का ज़रूरत बहुत ज़्यादा महसूस हो गया है, बहुत ज़्यादा, है ना। आजकल आँख की बीमारी भी बहुत ज़्यादा प्रदर्शित हो रहे हैं, जैसे सबसे ज़्यादा जरूरी आँख के पानी सूखना, डिस्प्ले ताकने देखने के कारण, है ना, उसका जो प्रकाश होता है आँख के पानी को सुखा रहा है, तो उस पर बहुत ज़्यादा अध्ययन करेंगे। उसका क्या 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 बीमारी है, क्या क्या उसका इलाज है, हर एक प्रकार का इलाज, घरेलू इलाज, प्राकृतिक इलाज, आयुर्वेदिक इलाज, ठीक है, और कृत्रिम इलाज। ठीक है, देखिए चलिए, तो मानव नेत्र, यही इसका देखिए सचित्र है, चित्र है। क्रिस्टलीय इसमें क्या क्या चीज़ होता है? पक्षमाभी पेशियाँ, क्रिस्टलीय लेंस, नेत्रोद, पुतली, परितारका, स्वच्छमंडल, काचाफ द्रव, ठीक है, दृक् तंत्रिका, दृष्टिपटल, ठीक है, दृष्टिपटल भी है। अब आँख किसे कहते हैं, है ना, आँख किसे कहते हैं? ठीक है, तो आँख उस अंग को कहते हैं जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। ठीक है, किसी चीज़ को देखते हैं, किसी चीज़ को क्या करते हैं? पहचानते हैं, उसे हम आँख कहते हैं।
ठीक है। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण मानव शरीर का इंद्रिय अंग है जो दृष्टि प्रदान करता है। अब आँख क्या है? आँख क्या है? तो आँख मनुष्य के शरीर का एक प्रमुख या कहिए या महत्वपूर्ण कहिए इंद्रिय अंग है, जिससे सहायता से हम देख सकते हैं। यह हमें दृष्टि मतलब दृष्टि जो वहाँ दृश्य है ना, रंग, दूरी, गति, आकार और हमें हमारे चारों ओर की दुनिया को समझने में, पहचानने में मदद करता है। आँखें ना केवल देखने का माध्यम है बल्कि भावनाओं को व्यक्त करने का जरिया भी है। आँखें ना केवल देखने का माध्यम है बल्कि अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का माध्यम भी है। हम खुशी, गम, सुख, दुख, गुस्सा, प्रेम आँख के द्वारा व्यक्त करते हैं, है ना। प्रेम पे तो ज़्यादा है ना। इधर एक मूवी आया था, फिल्म दक्षिण भारत का फिल्म था शायद, केरल का, है ना। उसमें आँख से ही जो स्टूडेंट है ठीक है, फीमेल और मेल कैंडिडेट स्टूडेंट दोनों आँख से ही है ना करता, वो वायरल भी हुआ था, है ना। और आँख से इशारा भी किया जाता है। आप 5 लोग बैठे हुए हैं, कोई दोस्त आया मतलब और वो इशारा किया, है ना, बात भी नहीं किया, वो समझ गया, वो चल दिया उसके साथ, समझ रहे हैं ना। तो आँख से इशारा भी करने का माध्यम, बहुत तरह का आँख माध्यम है ना। ये पांचों ज्ञानेंद्रिया में, पांचों में मतलब कि सबसे ऊपर रखा जा सकता है आँख को। ऐसे तो सबको ऊपर रखा जा सकता है, लेकिन आँख थोड़ा सा, ठीक है। आँख से दुनिया सुंदरता, असली दुनिया की सुंदरता और कुरूपता नजर आता है आँख के द्वारा। आगे, आँख दृष्टि की खिड़की है। आँख दृष्टि की खिड़की की शरीर की खिड़की इसको कहा जा सकता है, ठीक है। आँख को शरीर की खिड़की, ठीक है। दृष्टि की खिड़की हटाइए, हाँ, आँख जो है इसको शरीर की खिड़की, ठीक है, शरीर की खिड़की है, जिसे हम देखना, समझना, महसूस करना सब आँखों से करते हैं। रेटिना, पुतली और आइरिस मिलकर बनाते हैं चमत्कारी संरचना, ठीक है। आँखें हैं जीवन की रोशनी, ये सब आँखों की विशेषताएं हैं। आगे देखिए, आँखों के विशेष कार्य। आँख के विशेष कार्य, ऐसे तो बहुत सारे कार्य हैं, लेकिन विशेष कार्य है दृष्टि प्रदान करना तो है ही, रंगों की पहचान है ही, आकार और दूरी का अनुमान है ही, गति का अनुभव विशेष पहचान है। भावनाओं का व्यक्ति, भावनाओं को आँख के द्वारा पहचान जाइएगा कि सामने वाला की क्या भावना है, ठीक है, आँख के द्वारा। आँखें प्रकाश को ग्रहण करके उसे मस्तिष्क तक पहुँचाती है, जिससे हम वस्तुओं को देखते हैं, सही बात है। रंगों की पहचान, आँखें अलग अलग रंगों को पहचानने में सक्षम होती है। आँखें अलग अलग रंगों को पहचानने में सक्षम होती है ना। कहा जाता है कि आँख 5 लाख रंगों को पहचान सकता है, 5 लाख रंगों को, समझ लीजिए, उससे भी ज़्यादा, 5 लाख से अधिक रंगों को पहचान सकता है आँखें, ठीक है। जिससे हम रंग बिरंगी दुनिया का अनुभव करते हैं, जिससे हम रंग बिरंगी दुनिया का अनुभव करते हैं, है ना। प्राकृतिक दृश्य में, परिवेश में अब जब जाते हैं तो वहाँ के सुंदर सुंदर फूल, सुंदर सुंदर दृश्य, ठीक है, देख करके आप, ठीक है। ऐसे तो मुख्यतः तीन प्राथमिक रंग में तीन आता है। लाल, है ना, जो हम समझने के लिए आसान है कि हम लोग के शरीर का खून लाल रंग का होता है। नीला, है ना, पानी देखते हैं नीला होता है, पृथ्वी का रस उसको कहा जा सकता है। और हरा, है ना, हरा पेड़ पौधा का देखते हैं जो रस होता है, हरा होता है, पत्ता कैसे करता है तो हरा रस निकलता है। तो नीला, हरा और लाल ये प्राथमिक रंग है, बाकी सब तो रंग बना हुआ है। और दो को प्राथमिक रंग कह सकते हैं, उजला और काला, ये तो मुख्य एकदम प्रधान रंग कह सकते हैं। आगे फिर देखिए, रंगों की पहचान। आंखें अलग अलग रंगों को पहचानने में सक्षम होते हैं, जिससे हम रंग बिरंगी दुनिया का अनुभव करते हैं, है ना। आकार और दूरी का अनुमान। आंखें वस्तुओं के आकार, आकृति और दूरी का अनुमान लगाने में मदद करती है। आंखें वस्तुओं के कितना दूर है, कितना नज़दीक है ना, वो अनुमान लगाने में मदद करता है। आंखें के द्वारा ही जब हम सड़क उड़क पार करते हैं तो देखते हैं, तो कभी गति में पार कर जाते हैं दौड़ करके, क्योंकि आंख देखता है वाहन को या गाड़ी को देखता है ना। और उससे ये दिमाग को संदेश पहुंचता है ना, विद्युत तरंग के माध्यम से भेजता है। दिमाग अनुमान लगा लेता है कि जल्दी से निकलो, नहीं तो ठोकर लग सकता है गाड़ी से, तो इस कारण आप तेज हो जाते हैं या धीमे हो जाते हैं, आँख के द्वारा ही। आँख नहीं रहेगा तो धक्का खा जाएगा। गति का अनुभव। आंखें वही गति, आंखें किसी वस्तु की गति को पहचान सकती है, जिससे हम चलती चीज़ों को देख और प्रतिक्रिया कर सकते हैं। आंखें चलती चीज़ों को पहचान सकती है, जिससे हम अपनी प्रतिक्रिया कर सकते हैं कि तेज़ यहाँ दौड़ना है कि धीमा चलना है। आप देखते भी कॉमन, मतलब कॉमन सेंस है, अपना जानकारी, कि जब आप चलते हैं तो आँख के द्वारा ही मदद से आप, कि वाहन देखने के बाद आप धीमे धीमे चलते हैं। अब वाहन देखने के बाद गति बढ़ा लेते हैं, तो किसके द्वारा? आँख के द्वारा। आँख नहीं रहेगा तो आप धीमे प्रतिक्रिया और तेज हो सकते हैं, वो बस ऐसे ऐसे चलते रहेंगे, उधर से गाड़ी आएगा उड़ा के चल जाएगा, ठीक है। तो आगे देखिए, भावनाओं के अभिव्यक्ति। आंखें चेहरे की भाव भंगिमा। आंखें के चेहरा से आप समझ आइएगा कि सामने वाला का क्या अभिव्यक्ति है। भाव भंगिमा, है ना, आंख से डांट दिया जाता है कभी कभी, आंख से दुलार कर लिया जाता है कभी कभी, आंख से मना लिया जाता है कभी कभी लोगों को आंख से मना लिया जाता है, मान लीजिए कोई रूसा हुआ, आंख से इशारा कर दिए वो मान जाता है, आंख से मना लिया जाता है बहुतों को, ठीक है। आंख से बहुत बात कह दिया जाता है,
है ना। आँख, है ना, प्रेमी प्रेमिका का जो आँख होता है ना, समझिए प्रेमी को अपनी प्रेमिका में मतलब अनंत नजर आता है, अनंत दुनिया नजर आता है, और प्रेमिका को अपना प्रेमी में। देखिए आँख ये है। देखिए कई प्रकार के गाना भी है ना। आगे, जिसे खुशी, दुख, आश्चर्य आदि को व्यक्त करना आँख का काम है। प्रकाश की तीव्रता के अनुसार समायोजन, प्रकाश ज़्यादा है तो आँख सिकुड़ जाता है, ठीक है, इसे कर लेता है। देखते हैं कहीं टॉर्चर बार देता है आँख पे तो आँख चुंधरा जाता है ना। सूरज को देख नहीं पाते हैं तो आँख के, और आँख नहीं रहेगा तो वो ऐसे गिले है, उसको बॉल बारो या बत्ती बारो टॉर्च बारो कुछ पता चलेगा, वही आँख ने से देखते हैं तो पता चल जाता है। बाहरी वातावरण की जानकारी देता है आँख। आगे देखिए आँख की क्षमता है। एक स्वस्थ आँख लगभग 2.7 मिलियन रंगों को पहचान सकता है। 1 मिलियन में 10 लाख तो 2.7 तो 27 लाख, 27 लाख रंगों को पहचान सकता है। या 1 सेकंड में लगभग 50 वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। आँख जो है 1 सेकंड में 50 वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। आँखें 576 मेगापिक्सल, बाप रे बाप, है ना, 576 मेगापिक्सल तक की स्पष्ट दृष्टि प्रदान कर सकता है। अगर कैमरा से तुलना करें तब, जैसे हम लोग का मोबाइल देखते हैं, आप लोग मोबाइल रखते हैं तो 10 मेगापिक्सल या 20 मेगापिक्सल या 50 मेगापिक्सल या 100 मेगापिक्सल या 200 मेगापिक्सल होता है ना। और वो भी वास्तविकता नहीं होता, वो तो खाली लिखा रहता है। वास्तविकता रहे तो अच्छा है, लेकिन आँख वास्तविकता में 576 मेगापिक्सल होता है। और ये जो हम लोग का कैमरा होता है मोबाइल वाला या जो भी कैमरा, वीडियो कैमरा जो भी हो, तो वो आर्टिफिशियल है। तो आर्टिफिशियल तो अपना जगह ही रहेगा, है ना। लेकिन ये जो कैमरा है 576 मेगापिक्सल, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। आँख होता है जो 576 मेगा, ये नेचुरल कैमरा है। और नेचुरल तो हमेशा कृत्रिम से सर्वश्रेष्ठ होता है, तो मानना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। और ये भी याद होना चाहिए कि 2.7 मिलियन मतलब 27 लाख, कितना हो गया, 27 लाख, क्योंकि 1 मिलियन में 10 लाख होता है, 10 से उससे गुणा करिएगा, 50 वस्तुओं को 1 सेकंड में पहचान सकता है। और हमारी आंखें हर 10-15 मिनट में पलके झपकाते जिससे नमी बनी रहती है। आंखें हर एक 10-15 मिनट में ऐसे ऐसे पलके झपकाते जिससे, है ना, इसमें जो नमी रहता बना रहता, वही पोषण है आँख का, ठीक है। आगे और क्षमता में ये होता है कि मतलब कि माना गया कि स्पष्ट देखने की स्पष्ट न्यूनतम दूरी जो है, कम से कम दूरी, है ना, ये 25 सेंटीमीटर है वयस्कों के लिए। हालांकि बच्चा में ये दूरी कम होता है, 10-15 मिनट होता है, और जैसे जैसे बड़ा होता है उससे स्पष्ट दूरी बढ़ते जाता है, घटते जाता है। आगे देखिए रोचक तथ्य, आंखें शरीर की सबसे तेज मांसपेशियाँ, आंखें शरीर की सबसे तेज मांसपेशियाँ हैं। शरीर में जो सबसे तेज मांसपेशियाँ है आँख है, इसलिए कहते हैं इस पलक झपकते हैं, है ना, कोई काम करते हैं तो एकदम मुहावरा बनता है, पलक झपकते ही कर दिया मतलब तुरंत कर दिया, मुहावरा बनता है। तो क्योंकि सबसे तेज मांसपेशियाँ होता है, देखते हैं आंखें में का कीड़ा उड़ा या ढेला उड़ा या आंधी उंधी चलता है तो तुरंत सेंसिटिव, तुरंत इससे कर लेता है। तो सबसे बहुत तेज, है ना, एक्टिविटी होता है इसमें, सबसे तेज मांसपेशी होता है। जन्म से आंखों का आकार लगभग स्थिर रहता है। जन्म लेने के बाद जो आंख का आकार होता है आपका माना जाता है, लेकिन हमको लगता है कुछ बढ़घट होता है ना, ये देखिए। लेकिन ये बताया जा रहा है कि जन्म लेने से, जब जन्म हम लेते हैं तो उस समय जो आंख का आकार होता है बड़ा होने के मतलब अंत तक वही आकार होता है आंख का। हालांकि नाक और कान बढ़ता है, ठीक है, चेहरा पूरे शरीर बढ़ता है, उंगली उंगली सब बढ़ता है, लेकिन आंख का आकार वही बताया जा रहा है। आगे खुली आंखों से छींकना असंभव है। और एक तथ्य देखिए, महत्वपूर्ण तथ्य, मतलब छींकते हैं आप तो खुली आंख से नहीं छींक सकते, आंखों आप बंद करना ही पड़ता है तब ये छींक सकते हैं, याद रखिएगा, खुली आंखों से छींक नहीं सकते हैं। आगे आंख की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई, है ना, मानव आंख की संरचना क्या है। तो आंख का आकार लगभग 2 सेंटीमीटर से 2.5 सेंटीमीटर तक होता है। आंख का जो आकार बताया जा रहा है 2 सेंटीमीटर से 2.5 सेंटीमीटर तक होता है, ठीक है, मतलब इतना कह सकते हैं, ठीक है, इतना, है ना, इतना इतना 2 से 2.5 सेंटीमीटर होता है, कहीं कहीं बड़ा भी होता है, ये औसत लिया जाता है। इसकी संरचना बहुत जटिल होता है, लेकिन कहीं कहीं छोटा भी होता है। इसकी आँख की संरचना बहुत जटिल होती है, बहुत जटिल होती है। इसमें मुख्य भाग है कॉर्निया, आँख की संरचना जो मुख्य भाग है कॉर्निया है, आइरिस है, परितारका है, पुतली है, लेंस है, रेटिना है, ऑप्टिक नर्व है, स्केलेरा है। अब देखिए क्या क्या है। कॉर्निया आँख का पारदर्शी भाग होता है, सबसे बाहरी भाग, और पारदर्शी भाग जो आर पार दिख सकता है ना, आर पार दिखता है इसमें, वो पारदर्शी भाग होता है कॉर्निया। प्रकाश को अंदर प्रवेश करता है कॉर्निया ही। जब हम लोग नेत्र दान करते हैं आइडोनेट, तो उसमें कॉर्निया का दान किया जाता है। नेत्रदान में आप कॉर्निया का दान करते हैं, पूरे आंख का दान नहीं करते हैं। आप लोग सोचते हैं पूरा आंख निकाल लेगा होता है, गलत, पूरा आंख नहीं निकालता, सिर्फ कॉर्निया निकाला जाता है, वही दूसरे को लगाया जाता है, बस वही दान होता है नेत्रदान में। प्रकाश को अंदर प्रवेश करने देता है, एक तो पारदर्शी होता है जिससे प्रकाश अंदर प्रवेश कर जाता है ना। आइरिस पुतली, आइरिस रंग देता है, आंख का जो रंग का कारण है आइरिस है, ठीक है, आंख के रंग का कारण क्या है, आइरिस। आइरिस को हिंदी में परितारका कहा जाता है। आइरिस आंख के रंग का कारण कौन है, आइरिस। आगे देखिए
प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है पुतली। आइरिस आंख को रंग देता है, जो भी जिसका काला आंख है, भूरा आंख है, हरा आंख है, नीला आंख है, लाल आंख है, जिस किसका भी, तो उसके कारण आइरिस है, परितारका के कारण ही आंख का रंग निर्धारित होता है। और पुतली आंख के प्रकाश को नियंत्रित करता है कि कितना प्रकाश जा रहा है, कितना प्रकाश आ रहा है। जो परितारका आंख का रंगीन हिस्सा होता है जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। पुपिल, प्यूपिल मतलब पुतली, आंख का काला हिस्सा होता है। आंख काला हिस्सा है ना, बीच वाला जो होता है ना, बीच में वो बीच में वो, हालांकि उसमें कोई रंग नहीं होता है, पुतली में कोई रंग नहीं होता, लेकिन प्रकाश का अवशोषण वो करता है और आंख पीछे रेटिना तक पहुंचाता है, लेंस के अंदर तक, है ना। तो इस कारण वो प्रकाश का अवशोषण करने के कारण काला नजर आता है, लेकिन उसका कोई अपना रंग नहीं होता, कोई अपना रंग नहीं होता उसका, ये ध्यान रखिएगा। तो आंख का काला गोल हिस्सा जिससे प्रकाश अंदर जाता है पुतली में, लेंस, ये प्रकाश को फोकस करता है ताकि स्पष्ट छवि रेटिना पर बने। लेंस का काम होता है आंख में प्रकाश को फोकस करना ताकि स्पष्ट छवि रेटिना पर बने। रेटिना आंख के पिछला भाग है, पिछला हिस्सा है, सबसे पीछे रहता है, ठीक है। आंख के पीछे क्या रहता है? रेटिना। आंख के पीछे परत, पिछला परत जिसमें रोशनी संवेदनशील कोशिकाएं, रेड कोन सेल्स होती है। रेटिना में प्रकाश की किरणें छवि में बदलती है, रेटिना में ही प्रकाश की किरणें छवि में बदल जाती है, रेटिना में प्रकाश की किरणें छवि में बदल जाती है। आगे, ऑप्टिक नर्व रेटिना से मस्तिष्क तक दृश्य जानकारी पहुंचाती है। ऑप्टिक नर्व यह रेटिना छवियों को विद्युत संकेतों में बदलती है और ऑप्टिक नर्व के माध्यम से मस्तिष्क तक संवेदन भेजता है, संकेत भेजता है, जिससे हम देख पाते हैं। स्केलरा, स्केलरा जो होता है बाहरी हिस्सा, तो जो उजला उजला हिस्सा होता है ना आँख के चारों तरफ बराबर, है ना, वो होता है स्केलरा, है ना। स्केलरा आँख का बाहरी सफ़ेद हिस्सा होता है जो आँख को सिर्फ एक आकार प्रदान करता है और सुरक्षा और आकार देता है, बस इसका ये काम है। आगे देखिए, आंख के मुख्य भाग और उनकी क्रियाएं, अब उनके बारे में विस्तार से जानेंगे। जो था जो कोर्निया, तो कोर्निया को हिंदी में नेत्र पटल या नेत्र गोलक कहा जाता है। पारदर्शी झिल्ली है ना, होता ही है। या आंख का सबसे बाहरी पारदर्शी और वक्र सतह होता है, मतलब है ना गोलाकार होता है ना, चौखुट नहीं होता, गोलाकार होता है, वक्र सतह होता है, घुमा हुआ होता है, जो पुतली और परितारका को ढकता है, जो पुतली और परितारका को ढकता है। परितारका जो आंख का रंगीन हिस्सा होता है ना, पुतली जो काला वाला हिस्सा होता है जिसका कोई आकार नहीं होता लेकिन दिखता काला, बीच में जो एकदम गोल जैसा होता है, एकदम बीच में, है ना, एकदम सेंटर में, मध्य में जो होता है, एकदम केंद्र में, वही है पुतली। और उसके चारों तरफ जो है वो परितारका है, जिसको इंग्लिश में आइरिस कहा जाता है, ठीक है। आगे, पुतली को इंग्लिश में प्यूपिल कहा जाता है। इसका मुख्य कार्य पारदर्शी आंख के अंदर प्रवेश करना होता है, रेटिना पर केंद्रित करना होता है, आंख को बाहर और जो कोर्निया आंख को बाहरी क्षति से बचाता है, जो भी धूल तुला है वो अपना उसी पे ले लेता है, ठीक है, और उससे बाहर होता है। फिर तो वो तो कचाव द्रव बचाता है। परितारका, आइरिस, आंख का रंगीन हिस्सा भाग होता है जो पुतली के चारों ओर होता है। आइरिस पुतली का आकार बदलकर प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है या अंधेरे में पुतली को बड़ा और उजाले में छोटा करता है। पुतली जो होता है ना, परितारका जो होता है ना, अंधेरा में फैल जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश अंदर जाए, क्योंकि प्रकाश की सहायता से हम चीज़ों को देख पाते हैं, है ना। चीज़ों को देखने के लिए जो चीज़, मतलब मान लीजिए आप सेव को देख रहे हैं, तो क्या सेव आपके आंख में नहीं जाता है, बस उससे प्रकाश के द्वारा, प्रकाश की मदद से, सहयोग से एक छवि बनता है। वो छवि हमारे आंखों पर दृश्य बनता है, मतलब प्रतिबिंब बनता है, छाया बनता है। वो छाया, है ना, रेटिना, लेंस और परितारका, मतलब कि फिर पुतली, सब के सहयोग से अंदर रेटिना पर जाता है। रेटिना में, है ना, एक होता है ऑप्टिक नर्व, उसके पीछे ऑप्टिक नर्व के माध्यम से ऑप्टिक नर्व उस दृश्य को विद्युत तरंग में बदल के मस्तिष्क तक पहुंचाता है। मस्तिष्क उसको पहचानता है अपना ज्ञान की बदौलत और कहता है कि ये सेव है, ठीक है। आप चीज़ों को जब देखते हैं, मान लीजिए ये कलम को आप देख रहे हैं, तो ये कलम आपके आंख में नहीं जा रहा है, ठीक है, इसका दृश्य आपके अंदर जा रहा है, ठीक है। ये कलम, इसका दृश्य हमारे आंख में गया और आंख में गया तो ये रेटिना पर बना, आंख के अंदर रेटिना पे ही से इसका प्रतिबिंब बना। और प्रतिबिंब जब बना तो वहाँ पे एक ऑप्टिक नर्व है, ऑप्टिक नर्व इसका जो है ना विद्युत तरंग में इसको, छाया को, प्रतिबिंब को बदला, है ना, और दिमाग को भेजा नस के द्वारा, है ना, कोशिकाओं के द्वारा, और दिमाग अपना ज्ञान के बदौलत पता किया, अरे कलम है। उसी प्रकार तमाम चीज़, टमाटर को आप उसी प्रकार, टमाटर का आकार आपके अच्छा भी आपकी आंख में जा रहा है, वो बता रहा है कि टमाटर है। बाघ, शेर, रेलगाड़ी, ट्रेन जो होता है, मोटरसाइकिल, बाइक, है ना, साइकिल, जो भी है ना, लड़का लड़की, सबका वो छाया उसका जा रहा है। लड़का लड़की आपकी आंख में नहीं जा रहा है, बस छाया जा रहा है, उसके छाया से दिमाग उसको पकड़ रहा है, बस उसका आकार जा रहा है, बस। आगे देखिए, तो आंखों का रंगीन हिस्सा निर्धारित करने के कारण परितारका होता है, आइरिस को इंग्लिश में कहते हैं, या प्रकाश को भी नियंत्रित करता है, पुतली को घेरे रहता है और उजाले में छोटा बड़ा करने का काम करता है। और उजाले में क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है कि प्रकाश कम अंदर जाए, और अंधेरा में बड़ा हो जाता है ताकि प्रकाश ज़्यादा अंदर जाए। और प्रकाश में छोटा होने का कारण होता है कि प्रकाश जरूरत भर अंदर जाए, ज़्यादा अंदर मत चल जाए। पुतली, आंख का मध्य काला हिस्सा होता है, काला हिस्सा देखने में लगता है लेकिन काला होता नहीं, उसका अपना कोई रंग नहीं होता है, बस वो प्रकाश को अवशोषित करने के कारण, ऑब्जर्व करने के कारण वो काला दिखाई देता है, जिसका प्रकाश के अंदर प्रवेश करता है। पुतली का आकार बदलकर आंख में आने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है, ठीक है। लेंस, यह प्रकाश को फोकस करता है, लेंस प्रकाश को फोकस करता है,
ठीक है, कहाँ से प्रकाश आ रहा है, ताकि स्पष्ट छवि रेटिना पर बने। कॉर्निया के पीछे स्थित बाहरी पारदर्शी आवरण है। लेंस प्रकाश को रेटिना पर फोकस करता है। इसकी मांसपेशियां, सिलड़ी मांसपेशियां इसके आकार को बदलकर नज़दीकी और दूर की वस्तुओं को फोकस करती है। ठीक है, लेंस जो है प्रकाश को फोकस करता है ताकि रेटिना पर बढ़िया से, है ना, फोकस बन सके, दृश्य बन सके, स्पष्ट छवि बन सके। इसकी मांसपेशियां, किसकी, लेंस की सिलड़ी मांसपेशियां इसके आकार को बदलकर नजदीकी और दूर की वस्तुओं को फोकस करती है ना। यही बच्चा में लचीला होता है लेंस, है ना, तो बच्चा एकदम 10-15 सेंटीमीटर की भी वस्तुओं का स्पष्ट देख लेता है, एकदम नजदीक से नजदीक चीजों को भी। और यही बड़ा बड़ा में कठोर हो जाता है लेंस, है ना, तो उसका आसपास दिखती दूर हो जाता है। ठीक है, और लेंस देखते हैं बदलना, मोतियाबिंद में लेंस न बदलाता है, लेंस बदलना पड़ता है ना। लेंस के बारे में भी जानेंगे, लेंस कितने प्रकार के होते हैं, ताकि आप डॉक्टर से पूछ सकें, डॉक्टर साहब ये कौन लेंस लगा रहे हैं, कौन लेंस फायदेमंद है, कौन लेंस ज़्यादा फायदेमंद है। और नज़दीक की वस्तु को फोकस करता है कि दूर की वस्तु देखना है, नज़दीक की वस्तु देखना है, ये काम किसका होता है, लेंस का। याद रखिएगा, लेंस की मांसपेशियाँ, ठीक है, सिलड़ी, जिसका नाम है सिलड़ी मांसपेशियाँ, ये आकार को बदलकर, है ना, आकार को बदलकर नज़दीक की और दूर की वस्तु को फोकस करती है, ताकि हम नज़दीक वस्तु और दूर की वस्तु का स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। आ जाता पांचवा रेटिना। रेटिना का काम है कि आंख का अंदरूनी परत है। रेटिना जो है, ठीक है, आंख का अंदरूनी परत है रेटिना, है ना। याद रखिएगा, रेटिना आंख का कैसा परत है, तो अंदरूनी परत है, याद होना चाहिए आपको। रेटिना आंख का कैसा परत है, अंदरूनी परत है, और जिसमें प्रकाश संवेदी कोशिकाएं, फोटो रिसेप्टर्स होती है ना, वो मतलब रिसेप्टर मतलब ग्रहण करता है चित्र को, प्रकाश को। रेटिना आंख के पीछे की परत, जिसमें रोशनी संवेदनशील कोशिकाएं, रोड और कोन सेल्स होती है ना। रेटिना में क्या होता है, रोशनी संवेदनशील कोशिकाएं। ये कोशिकाएं प्रकाश को रेटिना छवियों को विद्युत संकेतों में बदलती है, जो ऑप्टिक नर्व के माध्यम से मस्तिष्क को भेजे जाते हैं। अब ऑप्टिक नर्व के माध्यम से मस्तिष्क को भेजे जाते हैं, याद रखिएगा। हालांकि ऑप्टिक नर्व के बारे में आगे पढ़ेंगे। अब मस्तिष्क इन संकेतों को समझते, है ना, हमें बताता है कि ये चीज़ ये है, इसका नाम है, उसको हम समझ बता पाते हैं कि ये है। याद रखिए, ऑप्टिक नर्व के माध्यम से मस्तिष्क को भेजे जाते हैं। ये काम कौन करता है, रेटिना करता है ना। रेटिना कोशिकाएं, वो जो कोशिकाएं था, ये प्रकाश को रेटिना छवियों में विद्युत संकेतों में बदलती है। ऑप्टिक नर्व क्या है, तो रेटिना से मस्तिष्क तक दृश्य जानकारी पहुंचाती है। रेटिना पर जो दृश्य बनता है, उस जानकारी को पहुंचाने का काम ऑप्टिक नर्व का होता है। रेटिना से मस्तिष्क तक जानकारी, दृश्य जानकारी पहुंचाने का काम किसका होता है, ऑप्टिक नर्व का काम। ये याद होना चाहिए, ऑप्टिक नर्व का काम, ऑप्टिक नर्व का काम क्या है, तो ऑप्टिक नर्व का काम है रेटिना से प्राप्त छवि को मस्तिष्क तक पहुंचाना। विद्युत संकेतों को रेटिना से मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करती है। कौन करती है, ऑप्टिक नर्व। मस्तिष्क इन संकेतों को छवि के रूप में समझता है, और मस्तिष्क इन संकेतों को छवि के रूप में समझता है, और छवि से वो बताता है कि इसका ये नाम है जी, और आप बताते हैं कि ये नाम है उसका। फिर स्केलरा। स्केलरा जो है स्केलरा ये आंख के बाहरी परत है, जो उजला वाला परत होता है ना, यहाँ आंख को आकार देने के लिए और सुरक्षा देने के लिए और सुंदर बनाने के लिए आता है स्केलरा। तो आंख का सफेद बाहरी हिस्सा होता है, जो आंख को संरचना और सुरक्षा प्रदान करता है। आंख को संरचना, एक आकार देता है गोलाकार, और क्या देता है ना, सुरक्षा प्रदान करता है। फिर एक्वस ह्यूमर है। एक्वस ह्यूमर क्या है, जलीय क्षेत्र। यह पारदर्शी तरल होता है, तरल भाग होता है, जो कॉर्निया और लेंस के बीच होता है। कॉर्निया बाहरी परत, कॉर्निया पारदर्शी बाहरी परत, और लेंस के बीच में क्या होता है, एक्वस ह्यूमर, है ना, जलीय क्षेत्र, नमी वाला क्षेत्र, जो आंखों को पोषण देता है और दबाव बनाए रखता है, आंखों पर दबाव बनाए रखता है। इसी को कचाव क्षेत्र कहा जाता है, कचाव द्रव। फिर ब्रिटियस ह्यूमर है, विट्रियस ह्यूमर है, या जेली जैसे पदार्थ की परत होती है, ब्रिटियस ह्यूमर, जो रेटिना को सहारा देती है और आंख को आकार बनाए रखती है, आंख का आकार बनाए रखती है। फिर बाहरी मांसपेशियां, एक्स्ट्राकुलर मसल्स, ये 6 मांसपेशियां होती है। बाहरी मांसपेशियां में 6 गो मांसपेशियां होता है। कई गो होता है, 6 गो। ये काम होता करता है, आंखें को हिलने में मदद करता है बाहरी मांसपेशियां। ठीक है, एक्स्ट्राकुलर मसल्स होता है, जो बाहरी मांसपेशियां आंख को हिलने डुलने में मदद करता है, और अलग अलग दिशा में मूवमेंट करने देता है, अलग अलग दिशा में आंख को घूमने देता है। ऐसे करते, ऐसे की, ऐसे की, ऐसे। तो ये सब कौन कर रहा है, बाहरी जो है ना, बाहरी मांसपेशियां 6 गो, वही कर रहा है, उसके मदद से इधर उधर कर रहे हैं। आगे ये सभी भाग मिलकर आंख की कार्य प्रणाली को भस्म बनाते हैं, जिससे हम देख सकते हैं और अपने आसपास की दुनिया को समझ सकते हैं। ठीक है, आगे आगे है
ये देखिए कॉर्निया के बारे में जानेंगे। कॉर्निया से ये देखिए कॉर्निया है। कॉर्निया 5 परत से बनता है। कॉर्निया 5 परत से बनता है कॉर्निया, ठीक है ना। एपिथेलियम है ना, पहला परत है। दूसरा बोमन की परत, तीसरा अस्ट्रोमा, चौथा डेसमेंट की झिल्ली और पांचवा एंडोथेलियम। पांचवा क्या है? एंडोथेलियम। एंडोथेलियम पांचवा परत जो है आँख का, उसका नाम है एंडोथेलियम। क्या नाम है उसका? एंडोथेलियम। आगे देखिए, तो कॉर्निया को हिंदी में नेत्र, हाँ, कॉर्निया को हिंदी में नेत्र पटल या नेत्र गोलक की पारदर्शी झिल्ली कहा जाता है। यह आंख का सबसे बाहरी पारदर्शी हिस्सा और वक्र सतह होता है, थोड़ा गोलाकार घुमा हुआ होता है, जो पुतली और परितारका को ढकता है। पुतली और परितारका, पुतली जो आंख का एकदम बीच वाला सेंटर वाला हिस्सा होता है, जो काला नजर आता है लेकिन काला होता नहीं है। और परितारका, परितारका जिसके कारण आंख का दृश्य निर्धारित होता है, कि मतलब रंग निर्धारित होता है कि आंख भूरा है कि कुर्रा है कि काला है कि लाल है कि नीला है कि हरा है। और इसका मुख्य कार्य प्रकाश के अंदर प्रवेश करना और प्रकाश को रेटिना पर केंद्रित करना, आंख को बाहरी क्षति से बचाना। नेत्रदान में कॉर्निया का ही दान किया जाता है, बताए थे। नेत्रदान में पूछा जाएगा आयोडोनेट में, किसका दान किया जाता है जी? तो कॉर्निया का ही दान आप करते हैं, वो बाहरी हिस्सा, यानी आंख की पारदर्शी बाहरी परत जो पुतली और परितारका को ढकती है। पूरा नेत्र नहीं लगाया जाता, बल्कि केवल कॉर्निया को निकालकर जरूरतमंद व्यक्ति की आंख में प्रत्यारोपित किया जाता है। बस कॉर्निया आप किसी को दे दीजिए, कॉर्निया देखने लगेगा। और ये ध्यान रखिए, मृत्यु के 6 घंटा पहले तक, अगर मर गया कोई व्यक्ति तो उसके मात्र 6 घंटा तक वो कॉर्निया सुरक्षित रहता है, उसके बाद वो खराब हो जाता है कॉर्निया, ठीक है। आगे, कॉर्निया की संरचना, यह रक्त विहिकाहीन ग्रंथि है। कॉर्निया में रक्त नहीं जाता है, ठीक है, वो पानी से ही अपना पोषण प्राप्त कर लेता है। और पारदर्शी बनाए रखने के लिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से पोषक, ऑक्सीजन और पोषक तत्व आंसुओं और आंखों के अंदर तरल माध्यम से प्राप्त कर लेती है। आंखों में जो आंसू है, ऑक्सीजन है, उसी से वो अपना प्राप्त कर लेता है। कौन? रक्त वाहिका कॉर्निया, क्योंकि खून इसमें जा ही नहीं रहा है। इसे तो हमारे सब शरीर को, उंगली को, मतलब बाल को, है ना, दांत को, नाक को, सबको खून चाहिए, है ना, उसका विकास करने के लिए। लेकिन कॉर्निया है जो, है ना, रक्त वाहिकाहीन ग्रंथि है, उसमें खून नहीं जाता है, ठीक है। वो पानी से ही अपना और ऑक्सीजन से ही अपना पोषक तत्व प्राप्त कर लेता है। आँख का कॉर्निया आँख का पारदर्शी हिस्सा है जी। कॉर्निया 5 परतों से बना होता है। एपिथेलियम बाहरी परत जो आँख की रक्षा करती है। बोमन की परत संरचनात्मक समर्थन देती है। अस्ट्रोमा सबसे मोटी परत जो लचीलापन और ताकत देती है। डेसमेट की झिल्ली एंडोथेलियम को सहारा देती है। एंडोथेलियम द्रव संतुलन बनाए रखती है। अब देखिए दूसरा का अध्ययन करेंगे, परितारका। ये देखिए परितारका, हम बताए थे आँख का रंग जो निर्धारित होता है परितारका का रंग। तो देखिए कुछ आँखें यहाँ पे, है ना, ये देखिए, है ना, स्लेटी लग रहा है, कुर्रा कह सकते हैं इसको, कुर भूरा, है ना। ये देखिए एकदम नीला आँख, ठीक है। ये देखिए एकदम, क्या कह सकते हैं, है ना, हरा जैसा लग रहा है, लेकिन हरा तो नहीं, हरा तो वो लग रहा है, ये भूरा ही कह सकते हैं इसको, है ना। बाघ का सिर उड़ कहाँ कैसी रहता है। परितारका, तो परितारका क्या है? यह परितारका आइरिस, यह रंगीन भाग होता है जो पुतली के चारों ओर होता है। यह रंगीन भाग होता है जो पुतली के चारों ओर होता है। यह प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है और अंधेरे में पुतली को बड़ा, उजाले में छोटा। परितारका ही अंधेरे में पुतली को बड़ा करता है और प्रकाश में छोटा करता है। कम रोशनी में माइड्रासिस, पुतली फैल जाती है ताकि अधिक प्रकाश अंदर जा सके। तेज रोशनी में मायोसिस में पुतली सिकुड़ जाती है ताकि कम, मतलब जरूरत भर प्रकाश अंदर जा सके। कम नहीं, मतलब जरूरत भर जा सके, ठीक है, जरूरत भर प्रकाश प्रवेश कर सके। यह पुतली के चारों ओर होती है और आंखों का रंग इसी के कारण निर्धारित होता है, जैसे नीला, हरा, भूरा इत्यादि, ठीक है। आगे देखिए, अब आगे आगे पुतली, है ना। ये देखिए, ये जो है ना, यही पुतली है। ये बीच वाला, ये जो है, ये जो है, ये जो है, यही पुतली है। ये जो हिस्सा है, यही हिस्सा पुतली है। यही हिस्सा पुतली है। ये हिस्सा एकदम जो है, देखिए, ये पुतली है। इसका अपना कोई रंग नहीं होता है। प्रकाश के अंदर अवशोषण कारण वो काला नजर आता है। इसका अपना कोई रंग नहीं होता, प्रकाश का अवशोषण कारण काला नजर आता है। इसका अपना कोई रंग नहीं होता, प्रकाश के अवशोषण कारण काला नजर आता है। तो पुतली, पुतली उसको कहते हैं जिसे प्रकाश के अंदर प्रवेश करता है ना। पुतली का आकार बदलकर आंख में आने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है। पुतली आंख के केंद्र में स्थित एक गोल छिद्र होता है।
परितारका आंख के बीच में मध्य काला छिद्र होता है, परितारका के बीच में एकदम, और इसका रंग नहीं होता, पुतली का रंग अपना नहीं होता, इसका रंग काला दिखाई देता है क्योंकि यह प्रकाश को अवशोषित करता है, यह प्रकाश को क्योंकि अवशोषित करता है, इस कारण इसका काला नजर रंग आता है। लेंस लेंस आंख के अंदर पारदर्शी संरचना होती है जो प्रकाश को अपवर्तित बेंड कर रेटिना पर वस्तु की स्थिति छवि स्पष्ट छवि पर करती है। कॉर्निया के पीछे स्थित पारदर्शी लचीला आवरण है जो प्रकाश को रेटिना पर फोकस करता है। लेंस है ना, इंट्राकुलर लेंस। अब देखिए लेंस जो है, लेंस आंख के अंदर पारदर्शी संरचना होता है, वो भी पारदर्शी, कॉर्निया जैसा वो लेंस भी पारदर्शी होता है, लेकिन ये आंख के अंदर होता है और कॉर्निया आंख के बाहर होता है। लेंस और कॉर्निया दोनों पारदर्शी है, अंतर सिर्फ ये है कि लेंस आंख के अंदर है और कॉर्निया आंख के बाहर, सबसे बाहरी परत कॉर्निया है आगे। जो प्रकाश को लेंस आंख के अंदर पारदर्शी संरचना होती है जो प्रकाश को अपवर्तित कर रेटिना पर वस्तु की स्पष्ट छवि फोकस करती है। कॉर्निया के पीछे स्थित पारदर्शी लचीला आवरण है जो प्रकाश को रेटिना पर फोकस करता है। अब लेंस कमजोर हो जाता है कुछ समय के बाद, अगर अधिकतर का तो नहीं होता, लेकिन अगर किसी का कमजोर हो जाता है ना, आजकल के युग में कंप्यूटर डिस्प्ले देखने के कारण है ना, थोड़ा सा है ना ज़्यादा, तो इस कारण से लगवाया जाता है। तो कितने प्रकार का लेंस आते हैं ये जानना हम लोग को जरूरी होता है, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, देख लीजिए ये जानना चाहिए हम लोग को, है ना। ये कितने तो कृत्रिम लेंस, इंट्राकुलर लेंस, IOL जिसको कहा जाता है, IOL इंट्रा ओक्यूलर लेंस। मोतियाबिंद सर्जरी में प्राकृतिक लेंस को हटाकर, जो भगवान जो लेंस देते हैं उसको हटाकर कृत्रिम लेंस लगाया जाता है ना। हालांकि ये भगवान के लेंस का तुलना नहीं कर पाता, लेकिन जानेंगे उसके बारे में। इसमें पहला है मोनोफोकल लेंस। पहला क्या है? मोनोफोकल लेंस। ये सिर्फ एक दूरी के लिए होती है, या तो ये दूर दृष्टि दोष के लिए दे दिया जाएगा, दूर दृष्टि दोष इसमें दूर का चीज दिखाई देता है, नजदीक का दिखाई नहीं देता है, और निकट दृष्टि दोष इसमें निकट का दिखाई देता है और दूर का दिखाई नहीं देता है। तो मोनोफोकल जो लेंस होता है किसी एक के लिए, या तो दूरी के लिए स्पष्ट, किसी केवल एक दूरी के लिए, या तो निकट दृष्टि दोष के लिए मोनोफोकल लेंस लगाइए या दूर के दृष्टि दोष के लिए। फिर दूसरा था मल्टीफोकल लेंस, ये जानना बहुत जरूरी होता है ना, मोनोफोकल मल्टीफोकल। तो डॉक्टर से आप पूछ सकते हैं कि कौन सा लेंस लगा रहे हैं, समझ गए ना। तो मोनोफोकल में फायदा है, फायदेमंद लेंस है ना, इसमें फायदा है आपका, है ना। पता नहीं डॉक्टर कौन लगाते हैं, हमको तो अभी नहीं जानकारी है, लेकिन इसमें मोनोफोकल लेंस में क्या होता है कि दूर और पास दोनों दृष्टि के लिए सुधार हो जाता है उसको लगाने से। आपका निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष है, तो मोनोफोकल लेंस लगा लेते हैं तो दोनों लेंस आपका क्या हो जाता है, दोनों दृष्टि दोष सुधार हो जाता है। ठीक है, ये याद करते जाइएगा आप लोग। ठीक है, फिर टोरिक लेंस आता है। टोरिक लेंस होता है दृष्टि वैषम्य, है ना, सुधार के लिए। ये जो है दृष्टि विषमता हो जाता है, ठीक है, उसके सुधार के लिए होता है। ठीक है, ये टोरिक लेंस। फिर आता है EDOF IOL इंट्रा ओक्यूलर लेंस, विस्तारित गहराई वाले लेंस जो कंप्यूटर जैसी मध्यवर्ती दूरी के लिए उपयुक्त होते हैं। इसमें कुछ चित्र भी दिया गया है, ये देखिए अपना। ठीक है, चलिए आगे। कचाव द्रव आंख के पीछे एक थैली होता है ना, जो आंख को सुरक्षा प्रदान करता है, आंख में नमी बनाए रखता है, उसमें तरल पदार्थ होता है ना, पानी होता है, समझ लीजिए आंख का पानी। तो संरचना यह आंख के गोल आकार को बनाए रखने में मदद करता है, आंतरिक दबाव बनाए रखता है जिससे रेटिना अपनी जगह पर बनी रहती है, दृष्टि की स्पष्टता बनाए रखने में मदद करता है। चूंकि यह पारदर्शी होता है, कचाव द्रव भी पारदर्शी है, तो यह प्रकाश को बिना बाधा के रेटिना तक पहुंचने देता है। इसमें कोई रक्त वाहिकाएं नहीं होती है। किसमें? देखिए, कॉर्निया में भी कोई रक्त वाहिकाएं नहीं, वो पानी से ही अपना पोषण प्राप्त करता है, पोषक तत्व और ऑक्सीजन से। जैसे हम लोग का अंगुली है, शरीर है, इसमें खून चाहिए पोषक तत्व प्राप्त करने के लिए। ठीक है, लेकिन कॉर्निया को है ना, उसमें रक्त विहिका विहीन है, उसमें खून का मतलब नस ही नहीं है, तो खून नहीं जाता, तो अपना पोषण जो प्राप्त करता है कॉर्निया, क्या चीज़ से? ऑक्सीजन से और पानी से। आँख का जो पानी होता है वही सूख जाता है डिस्प्ले, मोबाइल, कंप्यूटर देखने के कारण, तो समस्या उत्पन्न हो जाता है, कॉर्निया खराब होने लगता है, और जब आप धोते हैं तो आँख दर्द करता है। तो यहाँ ये जो कचाव द्रव है ये क्या करता है, इसमें भी कोई रक्त वाहिकाएं नहीं होता है, इसमें भी कोई खून नहीं होता है, कोई ब्लड सेल्स, ब्लड नस नहीं गया हुआ रहता है, जिससे दृश्य पथ में कोई रुकावट नहीं आती है। ठीक है, पारदर्शी होने का यही कारण, अगर नस जाएगा, खून जाएगा तो पारदर्शी में बाधित हो जाएगा, पारभासी हो जाएगा, वहाँ एकदम साफ रहता है, तो कारण वो पारदर्शी नजर आता है। आँख की सुरक्षा, कचाव द्रव हो जाता है आँख को बाहरी झटकों से रेटिना और नाजुक संरचनाओं को बचाता है, आँख के भीतर बैक्टीरिया या अन्य हानिकारक तत्वों को प्रवेश करने से रोकता है। देखते हैं कुछ आँख में चला जाता है, कोई कीड़ा मकोड़ा या कुछ कंकर उकर चला जाता है तो उसको बाहर करता है ना, या कुछ अपने भी उसमें डस्ट जमा हो गया, कचरा जमा हो गया, तो देखते हैं कांची निकलता है, वो कचाव द्रव के कारण ही निकलता है, वो आँख को साफ करने के लिए आता है, स्वास्थ्य बनाए रखता है। या आँख के भीतर पोषक तत्वों को परिवहन, सबको पोषण यही देता है कचाव द्रव, चाहे कॉर्निया हो, रेटिना हो, पुतली
हो, ठीक है, लेंस हो, है ना, या ऑप्टिक नर्व हो, सबको पोषित कौन करता है? यही कचाव द्रव। आँख के भीतर पोषक तत्वों को परिवहन और अपशिष्ट पदार्थों, और इतना नहीं, पोषण ही नहीं दे रहा है, बेकार जो चीज़ आँख में चल गया उसको ये निकालता है भी कांची के माध्यम से। देखते हैं आँख के किनारे जो कांची जम जाता है। आगे अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन में सहायक होता है कचाव द्रव। कचाव द्रव आंख की सुरक्षा, संरचना, दृष्टि की स्पष्टता और स्वास्थ्य बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कचाव द्रव। आंखों की नमी, आंखों को भींगा कर रखता है। आंख जितना भींगा रहेगा उतना आंख पोषित रहेगा, ठीक है। आंख जितना सूखेगा उतना, है ना, दिक्कत होगा। इसी कारण कहा जाता है कि लगातार 20 मिनट से ज़्यादा डिस्प्ले को मत देखिए, ठीक है। उसमें 20 सेकंड के लिए उसको फिर छोड़िए, ठीक है। आगे सूखी आंखों से बचाव के लिए उचित क्या है? हाइड्रेशन, ठीक है, मतलब भींगा हुआ रहना चाहिए। हाइड्रेशन मतलब जल होता है। ह्यूमिडिफायर ह्यूमिडिफायर और का उपयोग, या विटामिन ए। विटामिन ए गाजर उजर, है ना, आंख का तो जबरदस्त स्रोत है। विटामिन ए का नाम ही रेटिनॉल है ना। आंख में नाम देखें रेटिना, रेटिनॉल, ठीक है, बहुत फायदेमंद होता है। गाजर को आप देखते हैं तो आंख की रचना जैसा गाजर दिखाई भी देता है। और ओमेगा 3 युक्त आहार जैसे वो सब चाहिए, है ना, तो आंख सुरक्षित रहता है, मतलब पोषित रहता है। और आंखों को नियमित देखभाल आवश्यक होता है। आंखों का नियमित देखभाल आवश्यक होता है। गुलाब जल और कुछ घरेलू उपाय भी आंखों की नमी को बढ़ाने में सहायक होते हैं, ठीक है। आगे आंखों के रंग और बनावट के आधार पर आंख विविधता, है ना, आंखों के रंग के आधार पर आंख कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। हालांकि भारत में अधिकांश लोगों की आंखें एक ही जैसी होती है ना, काला या भूरा, लेकिन अनुवांशिक विविधता कारण आंखों के रंग में अंतर हो सकता है। अनुवांशिक विविधता कारण आंखों के रंग में क्या होता है? विविधता होता है। क्या होता है रंग विशेषता? भूरी आंख, तो भूरी आंख सबसे समान होता है, सबके पास होता है। काली आंख, भूरी आंख, तो क्यों होता है? तो अधिक मेलानिन, उसमें मेलानिन अधिक है, तो इस कारण क्या होता है? उसका आंख भूरी होता है ना। नीली आंख है, नीली आंखें मेलानिन की कमी हो जाता है। मेलानिन एक पोषक पदार्थ है, जिसका कमी हो जाता है शरीर में, तो नीली आंखें हो जाता है, और वो दुर्लभ है ना, वो कम दिखा रहा था नीली आंखें। फिर है हरी आंखें। हरी आंखें बहुत दुर्लभ है, बहुत बहुत ज़्यादा दुर्लभ, ये सबके पास नहीं होता है ना। ये अनुवांशिक कारण से होता है ना, कुछ अनुवांशिक वैसा हो जाता है तो वो हरी आंख होता है, ये बहुत दुर्लभ है, ये बहुत कम होता है। काली आंखें, है ना, गहरे के रंग की परितारका के कारण ये काली आंखें होता है। गहरे रंग की परितारका का कारण क्या होता है? काली आंखें होता है। ये देखिए कुछ आंखें, देखिए ये देखिए, ये अपना, है ना, ये परितारका कारण, ये सब जो है ना, परितारका कारण, जिसको आइरिस कहा जाता है, परितारका के कारण, ये सब सब दिख रहा है ना, परितारका कारण, ये सब। आगे ये भी देखिए कुछ, ठीक है, लाल आंखें दिख रहा है, परितारका कारण। ये देखिए हरी आंखें दुर्लभ है, परितारका कारण। आंखें का रंग याद रखिए, आंखें का रंग निर्धारित करता है परितारका। आगे बच्चों और वयस्क के लिए स्पष्ट दूरी अलग अलग होती है। परितारका में बच्चों और बड़ों के लिए स्पष्ट दूरी क्या होता है? अलग अलग होता है, क्योंकि उन बच्चों की उनकी आंखों की समंजन क्षमता, एकोमोडेशन जो होता है, क्षमता, और नेत्र गोलक की लचक, फ्लेक्सिबिलिटी उम्र के साथ बदलती है। लेंस की लचक और समंजन, बच्चों की आंख का लेंस बहुत लचीला होता है, जिससे वे निकट की वस्तुओं को बेहद पास से भी देख सकते हैं। बेहद पास से भी बच्चे की जो आंख का लेंस होता है वो बहुत लचक होता है ना, लचीला होता है ना, एकदम फटफट एकदम काम करता है। तो इस कारण बच्चा एकदम नज़दीक की भी चीज़ को देख सकता है एकदम स्पष्ट, ठीक है। अब बड़ा होने के साथ जैसे जैसे वयस्क होता है वो कठोर होते जाता है, तो इस कारण वो नज़दीक की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है। तो कठोर कौन होते जाता है? लेंस, उसका लचीलापन जो कमते जाता है, कठोर होते जाता है, इस कारण स्पर्श दूरी कम जाता है, ठीक है। तो वयस्कों में उम्र के साथ लेंथ की लचक कम होने लगती है, लचीला कम होने लगता है। लचक मतलब लचीला, जिससे समंजन क्षमता घटती है और स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी बढ़ जाती है। उम्र के साथ बदलाव, बच्चे जिनकी स्पष्ट दूरी जो होता है 10 से 15 सेकंड, याद रखिएगा, बच्चे जिनकी स्पष्ट दूरी क्या है 10 से 15 सेकंड तक भी हो सकती है। ऐसे एक निर्धारित किया गया कि स्पष्ट दृष्टि की कम से कम दूरी 25 सेंटीमीटर सभी के लिए, लेकिन बच्चा उसमें आगे है ना। बच्चा 10 से 15 सेकंड की भी दूरी को भी एकदम स्पष्ट देख लेता है। यही कारण तो बड़ा बड़ा कारखाना में, हीरा या सोनार के कारखाना में, या जो मेन बारीकी काम होता है उसमें, है ना, अवैध होते हुए भी बच्चों को लगाया जाता है। यही कारण है ना। आप देखते हैं बड़ा बड़ा कारखाना में, जहाँ है ना उस उम्र के बच्चों को काम नहीं करवाना है, उस उम्र के बच्चों को पढ़ाई करवाना है, वहाँ भी बच्चों को काम करवाया जाता है। क्यों? तो उसका वही आँख के रेटिना के लेंस का लचीला होने के कारण 10-15 सेकंड के भी, 10-15 सेंटीमीटर की दूरी को भी स्पष्ट देख सकता है, इस कारण से। अब बड़ा उतना स्पष्ट नहीं देख पाते हैं।
क्योंकि लेंस ज़्यादा लचीला होता है, बच्चा के कारण 10 से 15 सेंटीमीटर की दूरी को भी देख सकता है। वयस्क जवान जो होता है स्पष्ट दृष्टि दूरी 25 सेंटीमीटर या ज़्यादा हो सकती है क्योंकि लेंस कठोर हो जाता है। अब वृद्ध वयस्क उम्र के साथ यह दूरी 25 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा हो जाती है जिससे पास की वस्तुएं धुंधली दिखने लगती है। यह अंतर का कारण नेत्र लेंस की जैविक लचक तथा समंजन प्रक्रिया है जो उम्र के साथ कमजोर हो जाती है। इस कारण वयस्क वृद्ध को स्पष्ट दिखाई, नज़दीक की चीज़ें स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। आगे निष्कर्ष, आंखें न केवल देखने का माध्यम है बल्कि हमारे अनुभवों भावनाओं को भी व्यक्त करती है। इन्हें शरीर की खिड़की कहा जाता है, शरीर की खिड़की कहा जाता है जिससे हम दुनिया को महसूस करते हैं। आंख के अंदर एक्वस ह्यूमर नामक तरल होता है जो पोषण और दबाव बनाए रखता है। आंखों के बाहर 6 भारी मसल्स होते हैं, बताए थे आंखों के बाहर 6 भारी मसल्स होते हैं जिस कारण हम लोग आंख को नचा पाते हैं इसी से। देखिए जो दिशा की बदलती है, आंख लगभग 2.7 मिलियन मतलब 27 लाख रंगों को देख सकती है। आंख के आकार 500 प्रकार के अंतर पहचान कर सकती है। यह अलग अलग संरचनाएं कार्य मिलकर हमारी दृष्टि की प्रक्रिया को सफल बनाते हैं जो आंख को डिजिटल कैमरे जैसा काम कार्य करने में मदद करते हैं। नेत्रदान भी किया जा सकता है। आंख के लिए मृत्यु के 6 घंटे भीतर तक नेत्र है ना निकालना आवश्यक होता है। ठीक है, आंख के मतलब देखने के अलावा और भी बहुत सारे काम हैं, पिछले में भी बताए थे, अभी भी बता रहे हैं। फिर देखिए दृष्टि दोषों के आधार पर नेत्र के प्रकार, आंख में दोष भी कई प्रकार के होते हैं। हम दोष जानेंगे क्या क्या होता है। तो यह वर्गीकरण आंखों की कार्य क्षमता और दृष्टि की समस्याओं पर आधारित होता है। प्रकार विवरण, समान नेत्र, तो समान नेत्र है स्पष्ट दृष्टि, कोई दोष नहीं। अगर बढ़िया आंख है, समान आंख है तो स्पष्ट दृष्टि है, कोई दोष नहीं है। फिर दूरदृष्टि, हाइपरमेट्रोपिया है ना, दूरदृष्टि को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, हाइपरमेट्रोपिया है ना। क्या काम है इसका, तो दूर की वस्तु स्पष्ट, हम बताते हैं कि दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु आपको दिखाई देता है ना, ये उल्टा है। इसमें दूरदृष्टि दोष है तो दूर का दिखाई दे रहा है, नजदीक दिखाई नहीं दे रहा, याद रखिएगा। दृष्टि दोष में दूर की दृष्टि दोष है तो दूर के दिखाई दे रहा है, नजदीक के दिखाई नहीं दे रहा, उसको हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। आगे और पास की नहीं दिखाई देता है। और निकट दृष्टि दोष में मायोपिया में पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, दूर की नहीं दिखाई देती है। और निकट दृष्टि को में निकट दृष्टि दोष से कहेगा निकट दिक्कत है देखने में, तो समझिएगा कि निकट दिखाई दे रहा है, ठीक है, और दूर का दिखाई है ना नहीं दे रहा है ना। अगर कहेगा कि निकट के दिक्कत है तो समझ जाएगा दूर दृष्टि दोष, कहेगा दूर के दिक्कत है तो कहेगा निकट दृष्टि दोष, उल्टा। आगे अब एस्टिग्मेटिज्म है ना, एस्टिग्मेटिज्म क्या है, वक्रता में गड़बड़ी जिससे धुंधली नजर दृष्टि होती है, वक्रता में गड़बड़ी है जिससे धुंधली नजर आती है। प्रेस बायोपिया, उम्र के साथ यह है ना पास की दृष्टि कमजोर हो जाती है। समान दृष्टि दोष उनके कारण, मायोपिया का कारण क्या है, पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। हाइपर 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 मायोपिया में क्या है, दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन पास की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। दृष्टि वैषम्य समय में एस्टिमेटिज्म में इस दोष में आंख की सतह असमान होती है, आंख की सतह ऊपर नीचे हो जाता है जिससे चित्र है ना, रेटिना जो ऊपर नीचे हो जाता है जिससे चित्र धुंधले या विकृत दिखाई देते हैं। प्रेस बायोपिया में यह उम्र से जुड़ा दोष है जिससे पास की वस्तुओं पर फोकस करना मुश्किल हो जाता है। इलाज के तरीके, चश्मा या कॉन्टेक्ट लेंस लें, इसका इलाज है, कृत्रिम इलाज है सब है ना, आँख के चश्मा ले। तो सबसे अलग आम और सरल उपचार है कि जो प्रकाश को सही स्थान पर रेटिना पर केंद्रित करते हैं, आँख मतलब लेंस का चश्मा लगा लेते हैं। तो अपवर्तक सर्जरी या सर्जरी करवा सकते हैं, रिफ्लेक्टिव सर्जरी, तो लेजर तकनीक का उपयोग करके आँख की सतह की अवस्था को सुधारना जिसे लेसिक सर्जरी। दवा और अनुपचार, दवा द्वारा भी सुधारा जा सकता है या दूसरा उपाय भी है। कुछ दृष्टि दोषों के लिए डॉक्टर दवा या अन्य तरीके की सलाह भी देते हैं। यह दृष्टि दोष सामान्य होते हैं और अधिकांश लोग इनसे प्रभावित होते हैं, लेकिन सही समय पर उपचार से आंखों की समस्या को सही किया जा सकता है। अगर सही समय पर आंख का इलाज करवाइएगा तो सही किया जा सकता है, सुधार किया जा सकता है, सुधर जा सकता है। आगे देखिए, ये कुछ आंखें हैं, आंखों की खूबसूरती बढ़ाने के तरीके क्या क्या तरीके देखिए है ना इधर। तो आंख की सुरक्षा के लिए कई प्राकृतिक तरीके हैं जो आंखों को स्वस्थ और मजबूत बनाते हैं, आंखों को स्वस्थ और मजबूत बनाते हैं। प्रमुख प्राकृतिक तरीके क्या है, पहला देखिए, रोजाना आंखों को ताजे पानी से धोएं, साफ पानी से धोएं और आंखों में ताजगी बनी रहती है तो धूल रहती है। आंखों रोजाना आंख को साफ पानी से ताजे पानी से धोते हैं तो आंख की ताजगी बनी रहती है और धूल मिट्टी से बचाव होता है। जो आंख में धूल उड़ गया वो पानी के द्वारा बाहर आ जाता है। दूसरा है गुलाब जल की बूंद आंखों में डालें, गुलाब जल की बूंद आंखों में डालें, आंख के बाहर भी उसे मसाज थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं। गुलाब जल में भीगी हुई रुई को आंखों पर रखें, गुलाब जल में रुई को इसे भिंगा दें और आंख के ऊपर है ना जो पुतली होता है वहाँ पर रखें उसको, ठीक है। आगे यह ठंडक आराम देता है, आंख को ठंडक देता है और आराम देता है। कौन, गुलाब जल।
त्रिफला चूर्ण को ये पानी में उबाल कर ठंडा करें, उसकी आंखों पर वास करें। त्रिफला चूर्ण को ले लें और आंखों के चारों तरफ उसे वास करें, इससे आंखों की सफाई और सूखापन दूर होता है। आंवला का रस या पाउडर रोज सेवन करें, आंवला का रस और पाउडर रोज सेवन करें, इससे विटामिन सी होता है ना, तो जख्म को ठीक करता है, आंखों की रोशनी और आंखों की रोशनी बढ़ाने में मदद करता है। बादाम, अखरोट, गाजर है ना, संतरा, नींबू, मतलब हरी सब्जियां खाने के कहा जा रहा है, आहार में शामिल करिए। ये पोषक तत्वों आंख के लिए लाभकारी है, गाजर रोज आंख के लिए लाभकारी है। दैनिक रूप से व्यायाम, मतलब प्रत्येक दिन नियमित व्यायाम करें और योग करें, जिसे पल्मिंग, भ्रामरी, भ्रामरी है ना, आंख बंद करके एक तीन उंगली, हाँ, एक उंगली ऊपर, ये दो अंगूठा कान में, और भ्रामरी करें, का आवाज़ करें। इससे क्या होता है, अनुलोम विलोम करें, अनुलोम विलोम, एक सांस लें, एक सांस छोड़ें, एक सांस लें, एक सांस छोड़ें। इससे आंखों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। आंखों की मांसपेशियां क्या होता है, मजबूत, अनुलोम विलोम से, भ्रामरी से, पल्मिंग से। और रक्त संचार बढ़ता है, आंख में जो रक्त संचार बढ़ता है, जो उसका पोषण है ना, पानी है जो बढ़ता है। कंप्यूटर, मोबाइल या टीवी पर लंबे समय तक इस्तेमाल ना करें। कंप्यूटर, मोबाइल, टीवी है ना, जो भी डिस्प्ले है, लैपटॉप इत्यादि का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। इसको इस्तेमाल करने के लिए बीच बीच में आंखों को आराम दें, बीच बीच में आंखों को आराम दें। 20-20-20 नियम अपनाएं। 20 मिनट बाद 20 सेकंड के लिए 20 फीट दूर रहें, देखें, मतलब दूर से देखें, 20 फीट दूर देखें, ठीक है। 20 मिनट मोबाइल को छोड़ दीजिए, 20 सेकंड के लिए 20 फीट दूर देखिए। आप मान लीजिए मोबाइल देख रहे हैं, डिस्प्ले देख रहे हैं, या टीवी देख रहे हैं, या लैपटॉप देख रहे हैं, तो 20 मिनट तक देखिए, 20 मिनट बाद उसको छोड़ दीजिए। अब 20 सेकंड तक 20 फीट दूर देखिए, उसको टीवी को छोड़ करके, ठीक है। मान लीजिए मोबाइल इसे देख रहे हैं आप, तो 20 मिनट जब हो जाए तो उसको पहले रख दीजिए, ठीक है। और 20 सेकंड के लिए 20 फीट दूर देखिए, मतलब अगर जरूरी है मोबाइल तब जाके फिर 20 सेकंड के बाद फिर मोबाइल देखिए अपना, या डिस्प्ले देखिए, या टीवी देखिए। अगर आंख को बचाना चाहते हैं, तब आंख को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तब या ना, समझिए ना, 20-20-20 मतलब 20 मिनट देखिए मोबाइल को या लैपटॉप को या कंप्यूटर को, फिर मोबाइल रख दीजिए, ठीक है। फिर 20 फीट दूर सामने, 20 फीट दूर 20 सेकंड तक लगातार देखते रहिए उसको, ठीक है। ये अपनाइएगा तो आंख सुरक्षित रहेगा, दिक्कत नहीं होगा, परेशानी नहीं होगा। 20-20-20 का 20 मिनट 20 सेकंड 20 फीट की दूरी अपना है। धूप में जाते वक्त धूप का चश्मा पहने, धूप में जाते वक्त बाहर जा रहे हैं तो धूप का चश्मा पहने। चश्मा प्रकाश से बचाव करेगा, प्लस में कुछ जो कीड़ा मकोड़ा या कुछ भी कीट पतंग आ रहा है तो उससे बचाव करेगा, कंकर पत्थर जो भी आ रहा है सामने तो बचाएगा करेगा। और जिससे अल्ट्रावायलेट किरणों का असर होता है। अच्छी नींद ले, 8 घंटा का नींद एकदम जरूर ले। 24 घंटा में 16 घंटा आप जो भी करना चाहते हैं करिए, 8 घंटा पर्याप्त नींद लें। और पानी पर्याप्त मात्रा में पिए, और आंखों को पोषण और वृषा मिलता है, जिससे आंखों को पोषण और वृषा मिलता है। पानी पर्याप्त मात्रा में पिए। पानी हम बताए थे, आंत का भी जब क्लास बनाए थे, जब पढ़ा रहे थे आंत के बारे में, इंटेस्टाइन के बारे में, उस समय भी बता रहे थे कि पानी पर्याप्त मात्रा में पिए। मस्तिष्क के बारे में जब अध्ययन चल रहा था, उस समय भी बताए थे कि पानी, मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए पानी पर्याप्त मात्रा में पिए। आंत के अग्नाशय के बारे में जब पढ़ रहे थे, आंत के बारे में, इंटेस्टाइन के बारे में, उसमें पानी पर्याप्त मात्रा में पिए। और आंख के अध्ययन में भी बताया जा रहा है कि पानी पर्याप्त मात्रा में पिए, मतलब पानी पर्याप्त मात्रा में पीना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम भी पानी पी लेते हैं ठीक है, हाँ, चलिए हम भी थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, है ना, पढ़ते पढ़ते प्यास लग गया। हम भी पानी पी लिए। पानी पर्याप्त मात्रा में पीना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम लोग का शरीर 70% तो जल ही है, तो जल का मांग करेगा ना। और हम सब बोलते हैं तो उसमें भी पानी का खर्च होता है, ठीक है। ऊर्जा के साथ साथ पानी खर्च होता है। सांस लेते हैं, उसमें पानी 4% खत्म होता है। तो समझ रहे हैं बात को। आगे देखिए, तो ये हो गया कि आंखों को पोषण मिलता है इससे। आगे, आंखों में सुरक्षा के घरेलू नुस्खे, ये तो था प्राकृतिक उपाय, है ना। ये घरेलू नुस्खे क्या है, तो घरेलू उपाय क्या है, तो फिटकिरी नहीं डालना है। फिटकिरी मतलब बाहरी सेवन किया जा रहा है आंख के चारों तरफ, लेकिन रहने दीजिए इसको, है ना। गुलाब जल ही डालिए, फिटकिरी मत डालिए। फिटकिरी है ना थोड़ा सा खतरनाक चीज़ है, जब ये दूध को फाड़ देता है फिटकिरी, तो है ना, फिटकिरी का सेवन नहीं करना, फिटकिरी से दूर रहना है, ये बकवास चीज़ है, ठीक है। हाँ, फिटकिरी डाल कर नहीं, गुलाब जल ही मिलाइए, उसे सेवन करिए, वो ठीक है। वो भी आँख के बाहर रुई में लगा करके आँख के बाहर इसे पोछना है या कुछ देर रखना, आँखों को ठंडक मिलता है, आँखों को सूखने नहीं देता है। समय पर इसका उपयोग करें,
समय से उपयोग करें। गर्म हथेलियों को हाथों पर रखें और इससे आंखों को आराम मिलता है। गर्म हथेलियों किसी से करके, है ना, और हाथ पर रखें, आंख पर रखें, ज़्यादा दबाव से नहीं, हल्का सा, इससे आंख को आराम मिलता है। पैर के तलवे पर सरसों के तेल की मालिश करें। पैर के तलवे पर सरसों के तेल लगा लेकर के हल्का हल्का मालिश करना है, इससे आंख कनेक्टेड होता है। ठीक है। सुबह नंगे पांव हरी घास पर चलें। सुबह नंगी पांव है ना, हरी मतलब हरी घास पर जो होता है ना, शीत गिरा हुआ, उस पर चलना है। यह भी आंखों की रोशनी को बढ़ाता है। इन उपायों को अपनाकर आंखों का स्वास्थ्य सुधरता है और प्राकृतिक रूप से उनकी सुरक्षा बनी रहती है। अपनी आंखों की देखभाल, है ना, महत्वपूर्ण तरीके से करें, क्योंकि आंखें अनमोल हैं। आंखें क्या हैं? अनमोल हैं। आगे, आंखों की सुरक्षा कई और भी उपाय हैं, चलिए उसके बारे में भी जानते हैं, क्या है उपाय। और आंखों की सुरक्षा के कई और उपाय हैं। हथेलियों को आपस में रगड़ें इस प्रकार, और क्या करें, आंखें बंद करें और हथेलियों को हल्के से आंखों पर रखें, इस प्रकार रगड़ें और आंखों को बंद कर देंगे, है ना, और हथेलियों को यहाँ पे रखेंगे। हल्का दबाव नहीं देना है, खाली बस हल्का सा सटाना है। ठीक है, कुछ रखना, फिर अपना हटा लेना। यह आंखों को बहुत आराम देता है। ठीक है। गहरी सांस लेते हुए 2-5 मिनट तक ऐसा करें। गहरी सांस लेते हुए 2-5 मिनट तक ऐसा करें, फिर से करें, फिर ऐसे करें, फिर ले, फिर करें, फिर के 2-5 मिनट तक ऐसा करें। इससे आंखों की थकान और तनाव कम होता है। आंख जो डिस्प्ले आपका देखते देखते लगातार कुछ चीज देखते देखते आंख जो थक गया है, इससे आंख को आराम मिलता है और थकान दूर होता है। थकान दूर होता है और ताजगी आता है आंख में। आंखों को घुमाना, बिना सिर घुमाए आंखों को पहले ऊपर नीचे, फिर दाएं बाएं और अंत में गोलाकार में घुमाएं। इसे दिन में 2-3 बार करें, इससे आंखों की मांसपेशियां मजबूत होती है। बिना सिर को घुमाए, ठीक है, बिना सिर को घुमाए एकदम स्थिर रखना है और आंख को ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, फिर दाएं बाएं, दाएं बाएं, दाएं बाएं, दाएं बाएं, फिर राउंड करना है, घुमाना है ना, ऊपर एकदम सिर स्थिर रहेगा, आंख को सिर्फ घुमाना है, फिर अपोजिट करना है। ठीक है, इस प्रकार करना है और ऐसा दिन में 2-3 बार करना है। इससे आंखों की मांसपेशियां मजबूत होता है, आंख शक्तिशाली होता है। ठीक है। फिर आगे देखिए, पलके झपकाना, लगातार स्क्रीन देखने में पलके जल्दी जल्दी झपकाएं, इससे आंखें नमी बनी